गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन फॉर सक्सेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं पम्माराम चौधरी। आज अपन डिस्कस करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी जनवरी 2021 की मासिक घटनाओं का सार संग्रह। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 23 दिसंबर 2020 को ओडिशा तट पर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किसके सहयोग से विकसित किया है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि मिसाइल को किसके सहयोग से विकसित किया है। तो ये किसका सहयोग मिला है? सहयोग मिला इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। एक इजराइल की कंपनी है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और भारत की है DRDO। इन दोनों ने मिलके एक मिसाइल बनाई है, मध्यम दूरी की मिसाइल। इस मिसाइल की विशेषता क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है। अब इस मिसाइल का परीक्षण कब किया गया? 23 दिसंबर 2020 को। कहाँ? उड़ीसा तट पे। तो याद रखना है कि मिसाइलों का जितना भी परीक्षण हो रहा है वो लगभग सभी उड़ीसा के तट से ही हो रहा है। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस संस्था के साथ मिलकर लघु एवं दीर्घ अवधि की परियोजनाओं के लिए एक क्षेत्रीय अकादमी केंद्र RACS की स्थापना करेगी? तो नाम क्या है? IIT वाराणसी। IIT वाराणसी और इसरो दोनों मिलके छोटी छोटी संस्थाएं यानी केंद्र बना रहे हैं। किसके लिए? ये इसरो की दीर्घ और लघु अवधि की परियोजनाओं को संचालित करने के लिए उनका नाम रखा है क्षेत्रीय अंतरिक्ष अकादमिक केंद्र। ठीक है। ये कौन कौन? इसरो और IIT वाराणसी दोनों मिलके संचालित करेंगे, स्थापना करेंगे। नेक्स्ट, दिसंबर 2020 में टाइगर रिजर्व में, किस टाइगर रिजर्व में? नैनीताल स्थित जिम कॉर्बेट रिजर्व बाघ को स्थानांतरित किया गया। वो क्या किया गया? राजाजी टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व में क्या? बाघ को स्थानांतरित किया गया, ट्रांसफर किया गया। ये जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है और राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये दोनों ही उत्तराखंड में है। ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि दिसंबर 2020 में बाघ को ट्रांसफर किया गया। कहाँ से? जिम कॉर्बेट से राजाजी टाइगर रिजर्व में। ये दोनों ही रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, जर्मनवाज न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा 7 दिसंबर 2020 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान। कौन सा स्थान मिला? 10वां स्थान। अब ये रिपोर्ट जारी कौन कर रहा है? सूचकांक। नाम क्या है इनका? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है। नाम याद रखना विशेष, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021। भारत का स्थान है 10वां। इस सूचकांक में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान खाली है। ये पहला स्थान किसी को नहीं मिला है। जो इनके जितने अंक निर्धारित कर रखे हैं उतने अंक किसी देश को मिले नहीं हैं। अब ये सूचकांक जारी कौन कर रहा है? तो ये जर्मनवाज, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये तीनों संस्थाएं मिलके जारी करती है। और कब किया है? अभी 7 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट, पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी, दो संस्थाएं हैं ने राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में किस पक्षी प्रजाति के संरक्षण के लिए फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्ट की पहल शुरू की है? इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये पश्चिमी राजस्थान में ही पाए जाते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है। इनके लिए एक नई पहल शुरू की गई है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए एक नई पहल शुरू की गई है, फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्ट। कहाँ शुरू किया गया? राजस्थान के पोखरण में। किसने शुरू किया गया है? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी ने इन्होंने मिलके शुरू किया है। नेक्स्ट, 22 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया? विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में। ठीक है। अमूमन ऐसा होता है कि जो विश्वविद्यालय का
समारोह होता है उसमें कुलाधिपति संबोधित करते हैं, और ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके कुलाधिपति प्रधानमंत्री होते हैं। बाकी जितने भी कुलाधिपति होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। ये विश्वविद्यालय है, इनके कुलाधिपति प्रधानमंत्री होते हैं। इसलिए इस समारोह को संबोधित प्रधानमंत्री ने किया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर संपदा निदेशालय, कौन है? संपदा निदेशालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने कौन सा नया वेब पोर्टल व मोबाइल ऐप 25 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया? ठीक है, ये 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। ठीक है, अब इस बार 25 दिसंबर 2020 को एक ऐप और पोर्टल लॉन्च किया गया। उस ऐप और पोर्टल का नाम क्या है? तो उनका नाम है ई संपदा। याद रखना है, ई संपदा क्या है? तो ई संपदा मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल है। किसके लिए? यह है आवास एवं शहरी मंत्रालय, दूसरा है संपदा निदेशालय, इन्होंने मिलके शुरू किया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस स्कीम के तहत महिला पहलवान विनेश फोगट के लिए हंगरी और पोलैंड में 40 दिनों के विदेशी प्रशिक्षण शिविरों को दिसंबर 2020 में मंजूरी दी है? टॉप्स क्या है? एक स्कीम है। किस प्रकार की स्कीम है? ये केंद्र सरकार की स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। टॉप्स का पूरा नाम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इस स्कीम के तहत विनेश फोगट, ये पहलवान है, महिला पहलवान, ठीक है, इनको हंगरी और पोलैंड में प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की मंजूरी मिली है। प्रशिक्षण लेने की कितने? 40 दिनों तक। नेक्स्ट, फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 में बेस्ट कंपनी प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स पब्लिक सेक्टर 2020 श्रेणी में किसे 8 दिसंबर 2020 को पुरस्कृत किया है? एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को। ठीक है, एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, शॉर्ट में नाम है AFSCB को। ठीक है, किसने? फिक्की ने पुरस्कृत किया है। नेक्स्ट, भारत ने लद्दाख के किस आर्द्र भूमि क्षेत्र को अपने 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया है? यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का दूसरा क्षेत्र है। इसका नाम है चोकर। क्या है? TSO, तस्योकर। ट्राइफेड ने किस योजना के माध्यम से जनजातीय लोगों की उन्नति के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर 18 दिसंबर 2020 को एक MOU पर हस्ताक्षर किए है? वो है PMFME, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज। ठीक है, ये किसके लिए है? ये जनजातीय लोगों की उन्नति के लिए है। ये कौन कर रहा है? ट्राइफेड ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर एक MOU किया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिसंबर 2020 में 7 गतिशील पर्यावरण विद्यों को यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार में शामिल किया। उसमें एक भारतीय शामिल है। उन भारतीयों का नाम क्या है? वो है विद्युत मोहन। ये दिल्ली के इंजीनियर है और इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी इजाद की है कि जो कृषि क्षेत्र में कचरा बचता है, उस कचरे से जलाने से पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो उसको जला के नहीं, उसको बिना जलाए उसको ईंधन के रूप में काम में लेने के लिए एक टेक्नोलॉजी विकसित की है। इस टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए विद्युत मोहन को UNEP द्वारा यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, अमेरिका ने अपनी स्पेस फोर्स को कौन सा नया नाम देने की घोषणा 18 दिसंबर 2020 को की है? अमेरिका ने अपनी वायुसेना का नाम बदल के क्या नाम दिया है? गॉर्जियंस, ये अमेरिका की वायुसेना का नाम होगा। UNDP द्वारा 15 दिसंबर 2020 को जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान किस देश को दिया गया है? नॉर्वे को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 15 दिसंबर को ही जारी होती है UNDP की मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, 2020 की कब हुई थी? 15 दिसंबर 2020 को। पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे हैं। भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 131वां स्थान है। टोटल 189 देश,
189 देशों की ये रिपोर्ट जारी होती है। उसमें भारत का 131वां स्थान है, पहले स्थान पर नॉर्वे है। भारत 2 स्थान खिसक गया, भारत का पहले 129वां स्थान था, 2019 में 129वां था और वर्तमान में 2020 की रिपोर्ट में 131वां स्थान हो गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत के 10 शीर्ष पुलिस थानों की घोषणा 3 दिसंबर 2020 को की। इसमें किस पुलिस थाने को देश में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? वो नोंग पोसेक्मी, ये थोबल मणिपुर का है। कहाँ का है? ये नोंग पोसेक्मी थोबल मणिपुर का पुलिस थाना है। इसको गृह मंत्रालय ने 1 पुलिस थानों की लिस्ट जारी की, यानी जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने हैं 10 पुलिस थानों की, उसमें पहला स्थान मिला है, वो है नोंग पोसेक्मी थोबल मणिपुर का। इसमें राजस्थान का कोई पुलिस थाना शामिल नहीं है। नेक्स्ट, खेल मंत्रालय ने हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 किन 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी 20 दिसंबर 2020 को दी है? यह है कलारीपयट्टू, मलखंब, गतका और थांगता। ये 4 खेल स्वदेशी खेल है, इनको शामिल किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? वो किया जाएगा हरियाणा में। नेक्स्ट, जलवायु महत्वाकांक्षी सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल तरीके से 12 दिसंबर 2020 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम व फ्रांस ने संयुक्त रूप से की है। एक तो संयुक्त राष्ट्र, नेक्स्ट यूनाइटेड किंगडम और तीसरा फ्रांस, इन तीनों ने कंबाइंड रूप से इसकी मेजबानी की है। किसकी? जलवायु महत्वाकांक्षी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 12 दिसंबर 2020 को वर्चुअल तरीके से मतलब ऑनलाइन। तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी यानी री इन्वेस्टमेंट 2020 का आयोजन 26 से 28 नवंबर 2020 को किया गया। इसकी थीम क्या थी? सतत ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवोन्मेष, यानी सतत ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवोन्मेष, ये थीम थी री इन्वेस्टमेंट 2020 प्रदर्शनी और बैठक की। नेक्स्ट, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर थीम के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के किस संस्करण का आयोजन यानी वर्चुअल तौर पर 22 से 25 दिसंबर 2020 को किया गया? 6वां। ठीक है, ये कौन सा विज्ञान महोत्सव था? 6वां। नेक्स्ट, डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा कौन सा एक नया डिजिटल भुगतान ऐप 15 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया? वो है डाक पे। डाक पे क्या है? एक तो डाक विभाग और एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया ये डिजिटल भुगतान ऐप है। भारत व रूस की नौसेना द्वारा 2 दिवसीय नौसैन्य अभ्यास पूर्वी हिंद महासागर में 4 दिसंबर 2020 को किया गया। इसका नाम क्या था? इसका था पासेक्स। पासेक्स ये भारत और रूस की नौसेनाओं द्वारा किया गया सैन्य अभ्यास पासेक्स। बकरी, गद्दा, गाय की तरह दिखने वाले वन्य जीव दुर्लभ अनुसूची में शामिल वह शाकाहारी जीव कौन है जिसे हिमाचल प्रदेश की स्पीति के हार्लिंग गांव में दिसंबर 2020 को पहली बार देखा गया? वो है हिमालयन सीरो। हिमालयन सीरो ये एक दुर्लभ जीव है, दुर्लभ श्रेणी का जीव, यानी ये दुर्लभ हो चुका है ये, तो अभी इसको हाल ही में वापस देखा गया। कहाँ? ये हिमालय की स्पीति के हॉर्लिंग गांव में देखा गया। ठीक है, ये दिखने में बकरी, गाय, गधे जैसा है। ये आपको याद रखना है, क्या नाम है? हिमालयन सीरो। इजराइल ने वर्ष 2024 में चंद्रमा पर एक मानव रहित यान उतारने के लिए कौन सी परियोजना 9 दिसंबर 2020 को शुरू की है? वो है बेरेसेट 2 परियोजना। क्या नाम दिया है? बेरेसेट 2 परियोजना किसकी है? इजराइल की है। नेक्स्ट, यूनेस्को ने अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? वो है ग्वालियर और ओरछा। ग्वालियर और ओरछा मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं जिन शहरों को विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया। किसने? यूनेस्को ने। किसके तहत? अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत। भारतीय मूल के किस स्वास्थ्य विशेषज्ञ को WHO फाउंडेशन का पहला मुख्य कार्यकारी CEO 7 दिसंबर 2020 को नियुक्त किया गया? अनिल सोनी। बहुत महत्वपूर्ण है, ये भारतीय मूल के हैं और ये WHO ने अपना CEO नियुक्त किया है। कब? 7 दिसंबर 2020 को। किसको? अनिल सोनी को। नेक्स्ट,
सोलापुर महाराष्ट्र के प्राथमिक स्कूल के किस शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से 3 दिसंबर 2020 को सम्मानित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रंजीत सिंह दिसाले। रंजीत सिंह दिसाले को इंटरनेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया 2020। ये कहाँ के हैं? सोलापुर महाराष्ट्र के। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसरो को अब तक का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक की आपूर्ति की गई। इस टैंक का नाम क्या है? C32LH2, C32LH2। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसरो को दिया गया क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक है, सबसे बड़ा टैंक है। टाइम्स पत्रिका द्वारा 11 दिसंबर 2020 को वर्ष 2020 के लिए टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुने जाने की घोषणा की है? तो वो की है जो बाइडेन और कमला हैरिस। किसने? टाइम पत्रिका ने। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, क्या? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया जो बाइडेन और कमला हैरिस। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे और कमला हैरिस ये उपराष्ट्रपति होगी। जो बाइडेन पुरुष और कमला हैरिस महिला है। ओके दोस्तों, थैंक्स। इस वीडियो में इतना ही, और आप इसी प्रकार के वीडियो और देखने के लिए अपने चैनल मिशन फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।